पीडब्ल्यू या फिजिक्स वाला नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। जी। भी नहीं अलग है कि फिजिक्स वाला को मतलब सिर्फ फिजिक्स से पढ़ाता उसी है। बच्चों के साथ जो है मेरा इन्वॉल्वमेंट जो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा और काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम तक रहा है। अलग सर से भी सीखा है और एक पीडब्ल्यू के कल्चर में ही है ये सब चीज़ें। हमारे जो स्टडिंग करिकुलम है, इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए बहुत एडवांस लेवल पे हम लोगों ने एजुकेशन को इतना ज़्यादा मतलब अचीवेबल बना दिया है। अब बच्चों अगर क्लास में ना पाया तो वो हूबहू बे में अभी क्लास ना आपका घर रूम पर बैठ के देख सके, वो सबसे बड़ो फायदो है। फिजिक्स वाला जो इंस्टीट्यूट है वो लोकल बच्चों के लिए वास्तव में बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्लास में सो तो नहीं रहा है ना, या फिर पढ़ाई में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा, मतलब टीचर का हर बच्चे पे क्या होता है, ध्यान बहुत अच्छे से होता है। तो के कुछ था ना अलग लगे पढ़ाई के अंदर? काफ़ी क्या पूरा ही अलग है, अच्छा अच्छा है। टीचर को एक शेड्यूल रहे कि ई टाइम पर डाउट काउंटर में मिला को, ई टाइम पर यो टीचर मिला को, ई टाइम पर ई को मिला को। भाई यदि मेरा हेल्पलाइन पर कॉल करे तो मैं तुरंत बैठे पहुंचूं और भी की सारी समस्याओं को समाधान कराऊं। राम राम जी मोक्ष पो झलको पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ सिक्कर, और सिक्कर के अंदर ही फिजिक्स वाला जो विद्यापीठ है बे का कैंपस में मैं पहुंची हूँ। आज पूरा को पूरा आपा विजिट करांगा। अड़ा की जो के कुछ फैकल्टी है, टीचर ही जो हेड सर ही बहु आपा बातचीत करांगा। तो अभी जो सेंटर का हेड ही वह बनकर आपा चलांगा ऑफिस में सरू आपा बातचीत करांगा कि भाई सारी डिटेल के साथ में और टोटल सारी बातें ही सारा डाउट ही बस सर आज अपने साथ में क्लियर करेंगा। नमस्कार मैडम, कैसे हैं हो? मैम? बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया। मारवाड़ी समझ में आ जाएगी? बिल्कुल मैम, समझ आ जाएगी। हाँ। तो सर सबसे पहले तो जो फिजिक्स वाला जो विद्यापीठ है अरे सिक्कर में आई है, इसके पीछे के कुछ रीजन हो क्या थे आज सिक्कर में जा लेके आया हो, और जाए कि सर भी एक दो दिन पहले प्रोग्राम करवाए हो, सर भी अठे आया है, तो सारो डिटेल के साथ में बताओ जा। माई सेल्फ बालाकृष्ण सेठी। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं बीटेक आईटी रुड़की से किया हूँ और पिछले 15 साल से भी ज़्यादा मैं कई सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज, कई सारे ब्रांड में मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ। और बच्चों के साथ जो है मेरा इन्वॉल्वमेंट जो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा और काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम तक रहा है। सर अरे क्या की तैयारी करवाई जाएगी वो भी बताओ थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पे 9th से लेके 9th 10th 11th 12th और ड्रॉपर बच्चों को जो है तैयारी की जाएगी, जिसमें जेई और नीट का पूरी कंप्लीट तैयारी होगी। और 9th और 10th में क्या है कि बच्चों को फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन कोर्सेज के दौरान कंप्लीट कोर्सेज किया जाएगा, जिसमें ओलंपियाड्स के भी हम लोगों ने जो है कोचिंग हम लोग देते हैं उसके लिए भी। सिक्कर देखा तो पढ़ाई को बहुत मोटो हब है कोटा के बाद में, और अब तो कोटा ने टक्कर देने लागो है सिक्कर। तो सिक्कर के अंदर जो विद्यापीठ है यही के पीछे के रीजन रही है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन अठियाणो थाने की कुछ यहाँ को लाग्यो? कहीं ना कहीं बच्चों की और डिमांड से जो है, जहाँ पे और बच्चों को लगता है कि हमें टीचर का कनेक्शन और डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए, उसके लिए हम लोग विद्यापीठ को लेके आए हैं हर जगह। सो कोटा के बाद सीकर में हम लोग बहुत धमाकेदार शुरुआत किया है, और यहाँ पे सारे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अलाइंड है और बहुत ज़्यादा खुश है। अभी जितने भी बच्चे हैं और हमारे साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं, और हम लोग जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स की भी अभी नीट में भी उम्मीद कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी कंपटीशन के तहत आए नहीं है, बट हम बस इतना सर अच्छो तो सभी कर रहे हैं, पर थे कि कुछ अलग कर रहे हैं। हाँ, हमारा जो अलग जो ये है कि हम लोग सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजिकली बेस्ड हमारे जो स्टडिंग करिकुलम है वो सबसे एडवांस्ड है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि हम लोगों का जो टीचिंग है, वो टीचिंग हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं, जिसका हर एक क्लास का कैमरा के थ्रू रिकॉर्डिंग होता है। और डिजिटल बोर्ड के पढ़ाने से क्या है कि उनका नोट्स भी वो तैयार हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो ऐप के थ्रू उनका लेक्चर और नोट्स सब कुछ उनके अवेलेबल हो जाता है, ये मतलब विद इन द वीक पूरा अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए बहुत एडवांस लेवल पे हम लोगों ने एजुकेशन को इतना ज़्यादा मतलब अचीवेबल बना दिया है कि बच्चे जो है बिना कहीं और डिविएट हुए भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो है प्रिपरेशन उच्च स्तर का बनाते हैं वो लोग। सर ते सेंटर का इजा हेड हो, सारो ऑल टोटल थे देख रहे हो, तो के इजा आयो है, के फैकल्टी ही, और सारी ऑल टोटल बात बताओ ताकि जो बच्चा देख रहे हैं बाकी भी समझ में। बिल्कुल, हमारे पास जो फैकल्टीज जितने भी आए हैं वो बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस फैकल्टी है और काफ़ी ज़्यादा नामी फैकल्टीज है। जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा फैकल्टीज जो कि 20-20 साल के लगभग जो है एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, और ऐसे नए युवा फैकल्टीज भी हैं जो
स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं, उनके फीलिंग्स को समझते हैं। आज के दौर के हिसाब से, वो जनरेशन के हिसाब से, वो जनरेशन गैप को कम करते हुए बहुत अच्छे से जो है वो स्टूडेंट्स के साथ जेल करते हैं। उनके किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, वो हर तरीके को डील करने के लिए वो पूरी तरीके से सक्षम है। और पीडब्ल्यू अपने कल्चर में ही ये रखा है कि जितने भी बच्चे हैं कि हर एक बच्चे का माइंडसेट पढ़ना और उसके हिसाब से हम लोग उनको कोचिंग देना, ये सब जो है हम लोगों ने अलग से भी सीखा है और एक पीडब्ल्यू के कल्चर में ही है ये सब चीजें। अपने सेल्फ मतलब बहुत ही लो बैकग्राउंड से आते हुए, काफी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने जो जुनून और जज्बा दिखाए हैं कि स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन हर एक बच्चे को मिले, क्योंकि उन्होंने हर स्तर के बच्चे को जो है उन्होंने जाना है, पहचाना है, बहुत ही करीबी से उन्होंने देखा है। तो बच्चों के प्रति उनका स्नेह, उनका लगाव, उनका प्यार जो है वो अतुल्य है। सो पहले ऑनलाइन से जो ऑफलाइन का जो ट्रांजिशन है बहुत ही स्मूथली कवर किए, और इस तरीके का कवरेज जो है मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में किसी ने भी किया होगा, और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जितना कम से कम जो है वो अपना स्पेंड करके, अपना मनी या कुछ जो भी फाइनेंसेस स्पेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दिलाया हर एक बच्चे का, उनका सपना है। और उनके सपने को हम जितने भी सेंटर हेड्स है वो बखूबी समझते हैं, और उनके जो विजन है, उनके जितने भी लक्ष्य हैं, उनको हम लोग पूरा करने के लिए बिल्कुल प्रेरित है और बहुत ज़्यादा हम लोग जो है कमिटेड है उनके लिए। फिलहाल ते फ्रेम में देख रहे होगा कि भाई स्टूडेंट ही, और स्टूडेंट के साथ में ही मैंने कहा माता पिता जी पेरेंट्स भी ऐड हैं, तो हम आज बातचीत करांगा। हाँ जी बताओ। हाँ, नमस्ते मैम। तो पहले मैं क्लास 10th में लेता था ऑनलाइन वगैरह, तो फिर यहाँ पे मैंने विजिट करा तो सर वगैरह ने बताया कि ऑनलाइन वगैरह में प्रैक्टिस वगैरह का सीन रहता है कुछ ऐसे। तो फिर इधर प्रैक्टिस वगैरह, डीपी वगैरह, प्रैक्टिस शीट वगैरह सब कुछ अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तब इधर ऑफलाइन चूज करा विद्यापीठ में। और इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था, टीचर से ही मीटअप हो गया था, ऐसे कर आज एडमिशन वगैरह हो चुका है। तो क्या की तैयारी करोगा? जेई की। अच्छा हाँ। तो बड़े रहोगा कि? हाँ, इधर ही रहेंगे। हाँ जी दादी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पोतान लेके आए होगे? हाँ पोतन लेके आया। तो पोता ने छोड़ने के लिए जी कर रहे होगी? पढ़ाई के लिए तो छोड़ना ही पड़ता है। पढ़ाई की छाती का लगाओगा तो मैं पढ़ा। हाँ वही है। बिल्कुल। तो थे भी खुश हो भाई आपने को तो अच्छी नौकरी लगा? हाँ खुश है, छोड़ के जाएंगे तो कामयाब बनेगा। पढ़ाई के बारे में कहें कुछ पता लगे जो कोचिंग है विद्यापीठ है के बारे में? बच्चा ऑनलाइन क्लास लेता था, उसमें अच्छा लगता था टीचर का पढ़ाना, और फिर बच्चे का पूरा इंटरेस्ट भी पीडब्ल्यू में इन टीचरों से था, फिर मिले टीचर से तो अच्छा लगा। अभी फिलहाल मैं फैकल्टी रूम के सामने खड़ी हूँ और सर आपने साथ में जुड़े ही। नमस्ते सर। बहुत बहुत नमस्कार जी। जी बताओ अपने बारे में। मैडम मेरा नाम MM बल्डोदिया है, बॉटनी पढ़ा हूँ मैं। कोई लोकल आदमी हूँ, सीकर को लंबे टाइम से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा तो आया हूँ। जी हाँ, कि जानो आपने सीकर जो है फिलहाल पूरा उत्तरी भारत में एक बड़ो एजुकेशन हब बन उभर रहे है। बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जगह 12 का बड़ा ब्रांड है, भी सारा अठे पहुंच रहे हैं। पहले अठे कि आपने लोकल कोचिंग की, सब बढ़िया काम करी लिए सीकर की एक पहचान बनी। अब ई पहचान ने देखता हूँ यहाँ, और इको एक्सटेंशन, इको विस्तार जो है वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं। एक हमारे पीडब्ल्यू भी अपने आप में एक नेशनल ब्रांड है, नेशनल लेवल को कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो पहले ऑनलाइन से शुरू हुई। अच्छा, मैं एक बड़ी बात बता दूं दर्शकों ने, आपका ने बाने बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि आपने अठेगा जगह लोकल लोग है, आम आदमी है, वो पीडब्ल्यू या फिजिक्स वाला नाम सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। भी नहीं अलग है कि फिजिक्स वाला को मतलब सिर्फ फिजिक्स से पढ़ाता उसी है। हाँ, यह बात क्लियर। हाँ, जबकि एग्जैक्टली पीडब्ल्यू या फिजिक्स वाला, ये जो अलग पांडे सर जो पीडब्ल्यू के फाउंडर हैं, संस्थान के जो फाउंडर हैं, वे जब शुरू करे तो वे खुद फिजिक्स पढ़ाता। वो इंस्टीट्यूट फिजिक्स वाला का नाम सुई लिए शुरू हुए। फिजिक्स वाला आज की डेट में IIT, नीट सब की कोचिंग करवाए, और साथ में और भी कई जगह प्लेटफॉर्म है, जहाँ UPSC है, CUET है, जिया का अपना जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वे सारी कोचिंग करवाए। पीडब्ल्यू में आज की डेट में अगर ऑनलाइन की बात करो तो 35 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। ऑफलाइन में अगर बात करो तो पूरा भारत में आपने 1,30,000 से ज्यादा स्टूडेंट पिछले साल है, और 2 लाख के आसपास स्टूडेंट इस साल हो बढ़ा है। नहीं, फैकल्टी रूम में आप आया, हाँ, तो कितनी साल को एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस्ड लोग हैं बहुत सारा अठे, जैसे मेरे को पढ़ाते 19 ईयर्स हो गए हैं, पिछले 19 साल से मैं पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा लोग भी हैं, कई यूथ हैं आपने साथ जगह नया जुड़े हैं। कोई भी पिक्चर डायग्राम मॉडल बिन दिखानो हुए, कोई 3D पिक्चर इमेज दिखानी हुए, कोई चीज ने ज्यादा बढ़िया तरीका से अपन समझानो हुए, जना आप गूगल की हेल्प ले लें तुरंत भी ने स्लाइड्स के माध्यम से सब चीजें जो कि आप बता सका। जबकि ऑर्डिनरी जो क्लासरूम है ना, साधारण क्लासरूम भी में आप कहीं करा बेमा टावर ना का इमेजिन करो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ इमेजिनेशन के बजाय आपको प्रैक्टिकल फैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आप हमारे डॉक्टर श्री राम महिला सर हैं, जियोलॉजी में फैकल्टी हैं, पिछले लंबे टाइम से सीकर के संस्थानों में काम कर रहे हैं, और आप भी जुड़े हैं।
जी नमस्ते सर। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्री राम मेला। वैसे मैं बिलोंग यहीं से शेखावाटी से करता हूँ। जी। झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ, नवलगढ़ तहसील का। ठीक पिछले है। लंबे समय से 9-10 साल से मैं यहाँ सीकर के अंदर ही सभी जितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर पढ़ाता आ रहा हूँ लगातार। और अभी फिलहाल हमें पीडब्ल्यू के साथ मैंने ज्वाइन किया है। जी पीडब्ल्यू का देखो एक प्लस पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास टेक्नो ओरिएंटेड एजुकेशन है जो बाकी ट्रेडिशनल कोचिंग्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। उसका ये है कि मान लो कि एक बच्चा है, शुरू के अंदर पहले दूसरे दिन कोचिंग आया, आते ही बीमार हो गया। नए एनवायरनमेंट में आते ही बच्चे के साथ ये इश्यूज होते हैं। बीमार हो गया तो वो क्लास लेने की स्थिति में नहीं है। अब बच्चा अगर मान लो कि बोर्ड पर उसको पढ़ाया जा रहा है, क्लास नहीं ली, तो अब उसका तो बेसिक चला गया। बेसिक के कि आपने ये को है कि शुरू का मां बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आगे लेक्चर का मां जो भी चीजें होंगी बस वो जुड़े हुआ है। अठे आपने किया जहाँ इंटरेक्टिव पैनल पर पढ़ावा तो बा क्लास रिकॉर्ड होती रहे और बस सेम क्लास बच्चे ने सेम डे भी का ऐप पर पहुंच गया। अब बच्चों अगर क्लास में ना पाया तो वो हूबहू बे कि मैं अभी क्लास ना आपका घर रूम पर बैठ के देख सके। उस सबसे बड़ो फायदो है। टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपने को टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना चाहिए और बढ़ना पड़ेगा भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है। जब 25 लाख स्टूडेंट तो 25 लाख स्टूडेंट का मान सक्सेसफुल स्टूडेंट तो बहुत कम ही। कंपटीशन माने कि 25 लाख के बीच में कोई नहीं, बहुत कम स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है। लेकिन बाकी माँ भी आपने एग्जिस्ट करने के लिए और लोग सु अटकी काम तो करना ही पड़ेगा। आप कहना है कि हार्ड वर्क तो बहुत करें, लेकिन हार्ड वर्क का साथ साथ स्मार्ट वर्क है वो बहुत जरूरी है। और स्मार्ट वर्क वो एक स्मार्ट वर्क को पार्ट है। जी मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं गंगानगर से हूँ, राजस्थान से ही। इससे पहले एक्चुअली मैंने अपने मास्टर्स किया फिजिक्स में एनआईटी सूरतकल से। उसके बाद मैंने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है और अब मैं यहाँ पे हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सिक्कर में पीडब्ल्यू की जो व्यवस्था है, अलग सर ने विद्यापीठ खुला है यहाँ पे, तो इसमें और इंस्टीट्यूट से डिफरेंस ये है कि जैसे सर ने बताया कि मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहूँगा कि फिजिक्स वाला एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिक्कर के विद्यार्थियों के लिए और भी जो आसपास सिक्कर के जो बच्चे हैं उनके लिए। एक ये समझिए कि एक फैमिली आई है जो आपको अपलिफ्ट करना चाहती है। नमस्ते मैम, मेरा नाम श्वेता है और मेरी हायर एजुकेशन है जी कि मैं माइक्रोबायोलॉजी में करेड़ी है और अब मैं बॉटनी पढ़ाऊँ। मन 10 साल हो गया बॉटनी पढ़ाते। और फिजिक्स वाला में एक मन चीज़ जो अलग लगी लोकल इंस्टीट्यूट के बजाय कि अटे का जो बच्चा है जिहाँ टेस्ट सीरीज देवे है तो बे आपको कंपैरिजन नेशनल लेवल के बच्चा से आगे कर सके है। तो अटे को जो अगर बच्चों एग्जाम जिहाँ देवे है तो वो 1.5 लाख 2 लाख बच्चा जितना भी हमारा इनरोल है बांगे से आगे वो कंपटीशन कर सके, आपकी रैंक वो प्रिटेंड कर सके भाई वो कटे एग्जिस्ट कर लग रहे हो जिको कि लोकल कोचिंग में शायद पॉसिबल को नहीं। तो आ एक सारा बड़ो बेनिफिट मन लगे फिजिक्स वाला में। नमस्ते मैम, मेरा नाम मोहन लाल है और मैं लोकल से बिलोंग करता हूँ। वैसे सिक्कर से ही हूँ। पास में ही बाबा श्याम की जो नगरी है खाटू श्याम जी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैम। जी मैम, मैं अभी यहाँ सिक्कर में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर लगभग 2010-11 से यहीं सिक्कर में ही हूँ। लंबे समय से हूँ, अनुभव तो काफ़ी लंबा हो गया। देखो मैंने काफ़ी कोचिंगों में पढ़ाया, तो एक तरह से मैं यूँ बात करूँ कि लोकल के अंदर अगर अपन बात करें देखी जाए तो गांव के जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो गांव की जितनी भी यहाँ पे प्रतिभाएं आती है तो उनके लिए मैं मेरे हिसाब से मैं तो ये सोच सकता हूँ कि फिजिक्स वाला जो इंस्टीट्यूट है वो लोकल बच्चों के लिए वास्तव में बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मैं रविंद्र अग्रवाल हूँ और फिजिक्स फैकल्टी हूँ। यहाँ पर 2 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ पीडब्ल्यू में। नहीं, सभी कोचिंग अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें पीडब्ल्यू जो है वो इसलिए ज़्यादा अच्छी हो रही है, इसलिए वजह से ज़्यादा बच्चा इसमें इंटरेस्टेड हो रहा है क्योंकि इसमें जो बैच स्ट्रेंथ होती है क्लास की वो हम लोग 50, 60, 70 लास्ट स्ट्रेंथ रखते हैं, जिससे में फ़ायदा ये होता है कि हर बच्चे पे टीचर का ध्यान चला जाता है और लास्ट में बैठने वाला जो बच्चा है और ना उस पर भी बच्चे का पे टीचर का क्या होता है मेनली फोकस होता है, जिससे हम ये ध्यान दे पाते हैं कि बच्चा नोट्स लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, क्लास में सो तो नहीं रहा है ना, या फिर पढ़ाई में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब टीचर का हर बच्चे पे क्या होता है ध्यान बहुत अच्छे से होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा अगर क्लास में प्रेजेंट है लेकिन वो मेंटली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट है, तो इस बात को टीचर आराम से ऑब्जर्व कर लेता है और ऑब्जर्व करके तुरंत उसको ध्यान दे करके और उसको पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्व करवा पाता है, जिससे वो डाइवर्ट ना हो। एक आजकल आपने ताबरा पर प्रेशर वालों मामलो है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है और कई सारा थे देखता रहे प्रेशर की वजह तो बच्चा सुसाइड केसेस बहुत हो रहे हैं। पीडब्ल्यू देश में एक अकेलो यहाँ को संस्थान है जो सबसे पहले ये चीज़ ने लागू करी कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी के हिसाब से आप बार आप विजिट कराना मैं तन दिखाऊं लो। आपने SWS एक स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, एक आपने SST स्टूडेंट सपोर्ट टीम, एक आपने साइकोलॉजिकल काउंसलर परमानेंट अपॉइंटेड है, मैडम एक अपॉइंटेड है डॉक्टर जगह पे हमें टाइम पर कोई टाबर ने अगर दिक्कत हुए कोई टाइप की तो वो परेशानी आपकी मन बता सके और सॉल्व कर सके। इसके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इस इंस्टीट्यूट का। जगह का मैंने देखो एक को तो नाम राखेड़ो है प्रेरणा में कहीं जितनी सारी हमारी फैकल्टीज हैं बेस्ट टावर से जो रेडी रहे वो कोई भी टाइप की परेशानी बताओ ना वो कर सके। SWS एक यहाँ की चीज़ है जगह का मैंने स्टूडेंट ने
अठे इंस्टीट्यूट कोई नहीं, बारन मान लो कोई हॉस्टल में रह रहे हो, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, वो 12 को मैटर भी यार बताओ, तुम्हारे एक आदमी ऑफिसर एक अपॉइंट करेडो SWS में, वो जो है वो भी चीज ने पूरी तरीके से सॉल्व करे 48 घंटा में, अगर बात सॉल्व नहीं हुई तो मेल आईडी बाकायदा भी की बनेड़ी है, बी पर डिटेल डालो, बी पर डिटेल करो। तो SWS SST यहाँ की 2-3 जगह स्टेप है ना, बाकी और जगह जो है ना, मैं जहाँ तक समझूं अब तो इफेक्टिवली कौन करे जा रहे हैं। अपन जी बार बात कर रहे हैं SWS की, मैं आपने बता रहे हो, देखो SWS को है आपने जो है स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी कर ऑफिस बनेडो है, इके मैंने देखो बहुत साफ साफ मेंशन करेडो है, कोई भी टावर आवे वो भी के कोई भी दिक्कत है, तीसरी पार्टी बैठे लिखे हो, देखो आवास, परिवहन करता, भोजन, अस्पताल, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उसको अगर होती है तो यहाँ आके वो मिलता है और यहाँ आके अपनी परेशानी बताता है, उसकी परेशानी का समाधान किया जाता है। इसके अलावा देखो एक बहुत विशेष बात है, QR कोड लगेगा अलग अलग तरीका का। जी हाँ, मैं बात बता रहा हूँ, प्रेरणा और मार्गदर्शक की QR कोड क्यों लग रहा है? QR कोड इसलिए लाग रही है, गूगल से कोई भी टापर आ रहा आपका मोबाइल फोन से स्कैन करो, बी की जकी परेशानी है बा ऑटोमेटिकली बी का मेल आईडी जकी दी पहले सो इंस्टीट्यूट में रहे, बी पे बा फॉरवर्ड हो जाए और बी को समाधान हुयो को नहीं हो, सेंट्रल टीम तक बी को अपडेट आवे। नमस्ते मैम जी, क्या विजिट करवाओगे आप अभी? मैम अभी मैं आपको स्टूडेंट सपोर्ट टीम के पास लेके जा रही हूँ, जो बच्चों की एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों पार्ट पे हेल्प करती है। कैंपस के अंदर अगर बच्चों को फैकल्टीज वाइज या किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज आता है तो स्टूडेंट सपोर्ट टीम उनको हेल्प करती है। मैं आपको SST टीम से मिलवा देती हूँ। आइए। अभी अपने साथ में मैम जुड़ने जा रही हैं जो स्टूडेंट टीम मन बहुत ज्यादा सपोर्ट करी। हाँ हेलो, नमस्ते नमस्ते। जी बताओ, आप इजा के कुछ देखो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट टीम में हूँ और हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ उनके एकेडमिक्स के लिए बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी। और जैसा हम जानते हैं कि इन दिनों मेंटल हेल्थ को लेके या फिर कहें एकेडमिक्स को लेके बच्चे प्रेशर में रहते हैं और साथ ही साथ फिर उनका एकेडमिक्स प्रेशर कन्वर्ट हो जाता है मेंटल हेल्थ में। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स को एक ऑल राउंडेड उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो ये हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है। और अगर उनको कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं सो उसके लिए काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं, वो उनको थेरेपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। स्पेशल रूम है वो बनाया गया है, वो डाउट काउंटर है, मतलब कि जब कोई भी बच्चा का कोई भी डाउट ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पल्ला नहीं पड़ रहा है, तो कोई भी डाउट ही बस डाउट आके पूछ सकी ही, अपना डाउट ही बस सारा का सारा क्लियर कर सकी। अभी मैं फिलहाल क्लासरूम में भी का अंदर आ चुकी हूँ और थे देख रहे होगा कि बहुत सारा स्टूडेंट ही में बैठे हैं, तो बच्चों को बातचीत कराना कड़ा हूँ ओज टू चिड़ावा। तो थोड़ो सो अड़े की जो फैकल्टी है बीका बारे में बता दो, और तेजा विद्यापीठ में कब के आया हा, कया थान पतो लाग्यो हो और क्या की तैयारी कर रहे हो, बस सारी चीज़ बताओ। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पे अभी 12th में आई हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है और बहुत सपोर्ट करती है। कोई भी डाउट वगैरह आ रहे हैं तो थे कैसे के क्लियर करो? टीचर बैठे रहते हैं डाउट रूम में, तो वहाँ पे जाके कोई भी टीचर से पूछना हो तो आराम से बता देते हैं। तो क्या कुछ था ना अलग लगे पढ़ाई के अंदर? काफ़ी क्या पूरा ही अलग है। अच्छा है हाँ, समझ में आ रहा है या अच्छा है, तो क्लियर कर लो। कोशिश तो है पूरी। नमस्ते मैम। क्या नाम आपको? यश कुमावत नाम। तो यस खड़े हूँ होती मैं पलसाना का। अच्छा अठे पहली बात तो है कि सबसे बढ़िया मन अठे लाग्यो, और मैं मतलब और भी जगह कोचिंग आया है बाका माइन अतो ज़्यादा खुल कर रहे बादे को नहीं फैकल्टी के साथ। अटे जगह सेंटर हेड सर है, वे भी मतलब खुद ने बच्चा के साथ ही रखा है, तो और कोचिंग में ओ तो कौन मिला है। अटे फैकल्टी एनी टाइम साथ देगी और डाउट की कोई टेंशन को नहीं, जटे डाउट पूछना हो बटे पूछ सका है, ऑन क्लास के अंदर भी पूछ सका है आराम से। और पढ़ाई में तो बिल्कुल मज़ा आ रही है और अटे तो टीचर भी बहुत शानदार है, तो फिर दिक्कत भी कोनी क्या की। अच्छा, तो तेरा जो भाण भाई और देख रहे हैं बास की आराम से आस कर, बिना कोई शक का आस कर, आराम मतलब कि बस आ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं अठे। नमस्ते मैम। क्या नाम आपको? लक्ष्य नाम है। तो लक्ष्य खड़ा हूँ होती? मैं झुंझुनू से हूँ। कौन सी क्लास में हो? अभी 12वीं में आपकी चालू ही हूँ। अच्छा, तो क्या पढ़ रहे हो? अभी तो हम जेई की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो जेई के बारे में क्या सोचो? जेई के बारे में मेरे भाई हो कि IIT क्लियर हुई, जहाँ फिर हम अंदर से मोटिवेशन आयो कि हाँ कर सका, हाँ IIT जना। तो इजा विद्यापीठ ही क्यों चूज करी, मतलब? क्योंकि मेरा भाई PW से हो, जना फिर वो मन रिकमेंड करो कि विद्यापीठ में चल जाओ, बाकी कोचिंग भी देखा है पर बाकी इतनी अच्छी कौन लगी। यानी कि डायरेक्ट थारो टीचर को कनेक्शन हुआ है? हाँ, टीचर को एक शेड्यूल रहा है कि ई टाइम पे डाउट काउंटर में मिला को, ई टाइम पे यो टीचर मिला को, ई टाइम पे ई को मिला को, सबका फिक्स इंतजार मिल सको डाउट काउंटर में। कि टाबर ने यदि 24 गुणा 7 गुणा 365 मतलब यहाँ कहूँ कि कंप्लीट टाबर ने कट्ठे भी किए कि भी कोई दिक्कत आवे, चाहे कोचिंग के अंदर है, चाहे बाहर रोड पर है, चाहे मार्केट में है, भाई यदि मेरा हेल्पलाइन पर कॉल करे
तो मैं तुरंत बैठे पहुँचूँ और भी की सारी समस्याओं का समाधान करूँ। फिर ਆਪਾਂ ऑल टोटल पूरा टूर है वो कर चुके हैं तो कितनी इज़ बिल्डिंग ही ताकि लोग कंफ्यूज नहीं हुई अगर अठी आवी सीधा थोड़ा को एड्रेस पतो सारो बता दो। देखो मैडम आपने अटे जो पिपराली रोड है ई पर अपना 2 कैंपस हैं जी एक जो कैंपस जगह आप भी खड़े हैं जगह का मैंने आप क्लासरूम वगैरह सारी चीज़ें देख रहा है स्टाफ रूम वगैरह वो IIT डिवीजन है बेसिकली IIT का टाबरा की क्लास अटे लगे इसके अलावा ई रोड पर आपने थोड़ा सो आगे जो है वो बड़ो कैंपस है हाँ 100-125 मीटर की दूरी पर है जगह का मैंने आपने नीट की क्लास लाग सी भी का मैंने बड़ा क्लासरूम है कई सारी बिल्डिंग्स हैं भी का मैंने जगह में एक जी फाउंडेशन बिल्डिंग आप बोला ये अठांगा जी थे देखा सारा टेक्नो ओरिएंटेड भी डिजिटल बोर्ड वाला सारा क्लासरूम है तो पूरा प्रॉपर स्पेस है कंपनी को मतलब अतो बड़ो ऑर्गेनाइजेशन है तो इको बिल्कुल एक पैरामीटर है कि वो कॉम्प्रोमाइज कोई भी सिचुएशन में कौन करे सारी चीज़ें सारी सुविधा जको रूल रेगुलेशन या नियम है बी के हिसाब से उपलब्ध करवावे तो अपना 2 कैंपस है जगह का मैंने स्टूडेंट ने क्लासरूम का पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमिक्स का हिसाब से पढ़ाई का हिसाब से कोई की तरीका की दिक्कत को नहीं आवे वो एक प्रॉमिस हो एक विश्वास एक भरोसा जो है मैं मतलब आपका चैनल का माध्यम से जगह भी मारे से जुड़ वाला जगह स्टूडेंट हैं या जगह व्यूवर्स हैं थारा बन दे सका हाँ पिपराली सर्किल कंसू अगर कोई आवे तो लेफ्ट हैंड साइड आपने बायां हाथ की तरफ है दोनों बिल्डिंग है आपने और अगर बठी से कोई पुलिया की तरफ से चाल रहा है जो मान लो शहर में से कोई आवे पुलिया क्रॉस कर रहा है जना बी के लिए वो राइट हैंड साइड पर है दोनों बिल्डिंग है